गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आज है 5 अगस्त और आज लेक्चर नंबर 2 मैंने इसका पढ़ा ब्रीदिंग का। तो मैं अभी इससे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही थी। तो यू कैन सी डैट कि मैंने अब डायरेक्ट मॉड्यूल्स पे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि लास्ट में जो क्वेश्चन मेरा गलत हुआ रहेगा मैं सिर्फ उस पर फोकस करूँगी। तो ये सारा मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक मतलब पढ़े थे उसको मैंने यहाँ से भी रिवाइज़ किया और साथ ही साथ मैं दिखाती हूँ। ये सारे क्वेश्चंस मैंने किए हैं, इधर से ये किया और ये सारा जो भी पढ़े थे वो किए हैं, और साथ ही साथ ये वाला एक्सरसाइज जो पढ़े थे, ये वाला टॉपिक जितना था मैंने इसको भी अच्छे से पूरा कर लिया। तो लगभग 50-60 क्वेश्चन मैंने यहीं से किए। और फिर मैंने अगर आपको दिखाऊं, फिर मैं एनसीईआरटी से इसको एकदम अच्छे से जो भी इम्पोर्टेंट्स लाइन है उसको एकदम अच्छे से एनसीईआरटी से मैंने लाइन बाय लाइन पढ़ा। लोग देख सकते हैं। तो यहाँ तक मैम पढ़ाई थी, यहाँ तक तो मैंने इसको अच्छे से रिवाइज़ कर लिया। और रही बात फ़िज़िक्स की, तो फिज़िक्स में चल ही रहा है और फिज़िक्स का रिवीजन भी कर लिया। आज मैं कोई क्लिप नहीं रिकॉर्ड की हूँ, तो मैं जितना बायो का था मैं सिर्फ उतना से ही वीडियो डाल रही हूँ। और केमिस्ट्री में तो मेरा अभी इनऑर्गेनिक चल रहा है, तो इनऑर्गेनिक में आप लोग को दिखा देती हूँ। लेट मी शो यू माई इनऑर्गेनिक नोट्स। तो यू कैन सी डैट कि जो भी मैं जितना 12th में पढ़ी थी उसके बाद मैं एक्स्ट्रा जो भी है मैं इसी वाले नोट्स में ऐड करने वाली हूँ। और इस बार मैं जो पढ़ रही हूँ इस लेक्चर को मैं यकीन 2.2 2026 वाले से पढ़ रही हूँ। और ये सारा जो भी है इम्पॉर्टेंट लाइन रेड पेन के अंदर मैंने लिख दिया है। और जो स्टार वाला है भाई, तो ये तो एक्सेप्शन वाला है, उसको तो इम्पॉर्टेंट है, याद करना ही पड़ेगा। और ये ग्रुप पीरियड वाला आइडेंटिफिकेशन, वैसे तो ये मुझे इजी लगता है। और अगर कॉन्फ़िगरेशन गिवन है तो इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये वाला थोड़ा सा बस ये है, जब डी और एफ ब्लॉक का आएगा वहाँ पे थोड़ा सा ये दोनों में NS इलेक्ट्रॉन और N-1 इलेक्ट्रॉन होता है। डी वाला तो मेनली हो जाएगा, क्योंकि डी वाले में एफ वाले में इलेक्ट्रॉन नहीं जाता है। अगर कोई डी ब्लॉक का एलिमेंट है तो उसमें एफ ब्लॉक में 0 इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन अगर एफ ब्लॉक का है ना, तो जो एक्सेप्शन वाला केस है उसमें डी ब्लॉक में जाता है। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, ये रहा एफ ब्लॉक का लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड है। तो एफ ब्लॉक का मतलब देखो यहाँ पे जो एक्सेप्शन है इसमें डी में इलेक्ट्रॉन गया है, यू कैन सी हियर। 3 यहाँ पे है, यहाँ पे मैंने लिखा भी है। और यहाँ पे तो भाई 90 से 90 यहाँ तक है, 93 वाला ये देखो सारा एक्सेप्शन है, दिख रहा तुम लोग को। और अगर मैं डी ब्लॉक का तुम लोग को दिखाऊं तो डी ब्लॉक में एफ़ वाले में सारे में तुम्हारा क्या, इसमें तो एफ़ होगा नहीं, इस वाले में एफ़ है तो ये फुल फील्ड है, वैसे ही पता चल जाएगा। और इधर तो एफ़ होने वाला नहीं है, बस जो एक्सेप्शन है तुम्हारा इधर एक्सेप्शन है, देखो बस। और रही बात एस ब्लॉक की, तो एस ब्लॉक में कोई एक्सेप्शन ही नहीं है। अगर NS1 इलेक्ट्रॉन है तो वो अल्कली मेटल में होगा, अगर NS2 इलेक्ट्रॉन है तो वो अल्कलाइन अर्थ मेटल का होगा।